देखिए ये एक न्यू चैप्टर है वेक्टर, इसकी आइडियो मैंने आपके पास सेंड की है। संभवतः आपने पढ़ा होगा कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एज यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, नन वेक्टर, इसको शो करते हैं बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो वेक्टर्स होते हैं उनका एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वेक्टर मेथड से होता है। तो मैंने आपको लास्ट पे बताया था कि वेक्टर्स को एड कैसे करते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि बिकॉज चूंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड, इस पॉइंट को बोलते हैं टेल। ठीक है, ये आपका हेड है और टेल है। एज सपोज we take any two vectors whose vector A and vector B। देखिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर A, वेक्टर ऑफ B। इसको ऐड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर B वेक्टर A के हेड में वेक्टर B के टेल को रखेंगे। ओके, ठीक। उसके बाद वेक्टर B ऐड हो गया इसमें। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर A का जो टेल है, ये टेल पॉइंट है, और वेक्टर B का जो हेड पॉइंट है, इसको ऐड करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। सपोज OAB एंड OB इज द एडिशन ऑफ these vectors. It means it is vector R. Suppose that then R is equal to vector of A plus vector of B. ठीक है, ये तो यदि आपके पास दो वेक्टर हों। ठीक है, यदि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सो मेनी, कई सारे हो, तो इसको कैसे हम ऐड करते हैं, किस रूल्स को फॉलो करते हुए इसको ऐड किया जाता है, इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे दो से ज्यादा वेक्टर हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल सरला है, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो आपको बिल्कुल तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ पे मान लेता हूं मैं कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर ऑफ A, वेक्टर ऑफ B, वेक्टर ऑफ C, वेक्टर ऑफ D। ठीक है, ये क्या है, आपके पास 4 वेक्टर। इसी तरीके से 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 ले लिया। अब क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ A को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वेक्टर ऑफ A O A हो गया। ठीक है, इसमें आपको जोड़ना, ऐड करना वेक्टर ऑफ B को। ठीक है बेटा, तो वेक्टर ऑफ B को ऐड करने के लिए क्या बताया था मैंने, दो वेक्टर हो गए ना आपके पास, वेक्टर A B को सबसे पहले ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास दो वेक्टर हो गए। ठीक है, अब वेक्टर ऑफ A के हेड में वेक्टर ऑफ B के टेल को इसमें ऐड कर दो। चलो, हमने ऐड कर दिया। ठीक, वेक्टर ऑफ B हो गया ये। ठीक, ये B पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, ये क्या हो गया, R1। क्या मिल गया, ये वेक्टर ऑफ A B का एड है R1। देन R1 वेक्टर ऑफ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B। ठीक, अब हम क्या करेंगे, B में C को ऐड करेंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। B में हमने किसको ऐड कर दिया, C। ठीक है, वेक्टर ऑफ C। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, हमने B में C को नहीं ऐड किया, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने नहीं किया है। ये जो न्यू वेक्टर बना है वेक्टर ऑफ R1, इसमें हमने किसको ऐड कर दिया, C को। तो C, इसके वेक्टर ऑफ R1 के हेड में हमने वेक्टर ऑफ C के टेल को ऐड किया है। ये क्या मिल जाएगा आपको,
R2, ठीक। ये C तक एक का एड क्या हो गया R2, देन R2 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B प्लस वेक्टर ऑफ C, ठीक है। यानी A B C तीनों को जोड़ के कितना मिल गया R2। अब आपको क्या जोड़ना है D, हमने D को एक कर दिया वेक्टर ऑफ D, इसका एड क्या हो जाएगा वेक्टर ऑफ D मीन्स क्या हो जाएगा R2 प्लस D वेक्टर ऑफ ये R3 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ R3 इज इक्वल टू R2 प्लस D, R2 प्लस और R2 की वैल्यू क्या है A B C, वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B प्लस वेक्टर ऑफ C प्लस वेक्टर ऑफ B, ये टोटल A हो गया। इसी तरीके से आपके पास कई सारे वेक्टर्स हो उसको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले A B को जोड़ा, जो आया उसमें हमने C को जोड़ा, जो आया उसमें हमने D को जोड़ा, जो आया उसमें हमने E को जोड़ा, फिर अगले को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, ठीक है। ये एक सामान्य तरीका है और इसको हम इस तरीके से इसी को वेक्टर का स्पेशल तरीका बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम सोचते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। आज जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पढ़ाने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया है वो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्पेशल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इसको खूब अच्छे से समझिए, बिल्कुल कमी नहीं रखना है, ठीक है। क्या है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। किस लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। लेट अस सपोज दैट एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ऑफ A एंड वेक्टर ऑफ ये वेक्टर ऑफ A हो गया, ठीक है। इसमें हमने किसको ऐड कर दिया है, वेक्टर ऑफ B, क्या हो गया वेक्टर ऑफ B, ठीक है। वेक्टर ऑफ A और वेक्टर ऑफ B इसको हमने मिला दिया, ये मिल गया क्या बेटा आपको R, ठीक है। ये O हो गया, ये A हो गया, नहीं इसको A नहीं, M हो गया, N हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये हो गया आपका अल्फा, इसको हमने आगे सीधा राइट एंगल पे ऐड कर दिया, ये O हो गया, MNE हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, और इस एंगल को सपोज कर लेते हैं ये थीटा, क्लियर है। 3 वेक्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये O हो गया, ठीक। O में हमने किसको ऐड कर दिया है, O में हमने ऐड कर दिया है A को, ठीक है। और A में हमने किसको ऐड कर दिया है, हमने B को ऐड कर दिया है। इस तरीके से इस प्रोसेस से हमने फिगर को कंप्लीट किया है, इसी तरीके से वेक्टर्स को हमने ऐड किया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपसे बोला जाए, जैसे आपने ये हेडिंग डाला ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए बोला जाए तो हम लिख सकते हैं लेट अस सपोज दैट any vector of A OM and second vector of B which is OM. When we add these vectors then we find this addition vector of R. ओके, अब क्या करेंगे, जो आपकी लाइन है OM उसको हम P तक बढ़ाते हैं, M को P तक और N को यहाँ पे मीट करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये आपका थीटा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये आपका अल्फा एंगल है, हमने इसको यहाँ मिला दिया, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल OPM, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना।
ये कौन सा ट्रायंगल? OPN। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPN, ट्रायंगल OPN। देखो बेटा ध्यान से समझो, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। ये क्या है आपका? OP बेस है, PN क्या है? परपेंडिकुलर है, और ON क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। इसमें कौन सी थ्योरम यूज होगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। हाँ, क्लास 9 में पढ़े थे ना पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा ON स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर हो जाएगा। OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर सिंपल तो है, कहाँ कठिन है? ठीक है, इतना समझ में आया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ तक अपने फिगर को, डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया। आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। अब OP को दो पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में। OP को लिखेंगे OM प्लस MP। क्या लिखेंगे? OM प्लस MP। लिख दो, क्या हो जाएगा? OM स्क्वायर OM प्लस MP स्क्वायर, और ये PN है, PN को ऐसे रहने दें, PN स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल रही है? ON स्क्वायर। ठीक है, देन ON स्क्वायर इज इक्वल टू OM है ना बेटा, OM रहने देते, और ये क्या है? MP है। A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला चलेगा इसमें, चला दो। OM स्क्वायर प्लस 2OM इंटू MP प्लस MP स्क्वायर प्लस ये PN है, PN स्क्वायर। क्लियर है? ये इस तरीके से इसको, ठीक है, ये इतना समझ में आया? इसको हमने क्या कर दिया? A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला ये इसको कर दिया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी OM स्क्वायर प्लस 2OM MP प्लस MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए MP प्लस PN, MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर क्या मिल रहा है? MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है? इक्वल टू क्या मिल रहा है? MN स्क्वायर मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस ट्रायंगल पे आ जाओ, रब काम देख लो, रब कर लो। ये क्या हो जा रहा है? MP ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? MN स्क्वायर। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? MN लिख सकते हैं ना, लिख दो। यहाँ पे ON स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 2OM MP प्लस इसको क्या लिखेंगे? MN स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे MP देखो, OM की वैल्यू क्या है? ये है, A है, क्लियर है। OM की वैल्यू रख देंगे, MN की वैल्यू क्लियर है। MP की वैल्यू क्या है? बोलो, यहाँ देखो MP की वैल्यू क्या है? नहीं पता है हमको मालूम ही नहीं है MP की वैल्यू। हम करेंगे क्या? MP के स्थान पर क्या लिख देंगे? MP क्या है? इस ट्रायंगल से ट्रायंगल MNP, इसमें से क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? बेस है, और ये हाइपोटेनस, ये मालूम है हमको, इसको ये हमको दिया गया है, ये मालूम है। तो इन दोनों में रिलेशन ढूंढ लेते हैं। क्या है? दोनों में रिलेशन किसका हो जाएगा? cos, ये क्या है? थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? MP अपान क्या हो जाएगा? MN। तो MP अपान MN हो जाएगा। तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा? MN cos थीटा हो जाएगा बेटा ना, MN cos थीटा। तो ON स्क्वायर
इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 2OM इंटू MP के स्थान पर क्या लिखेंगे MN cos थीटा, MN cos थीटा प्लस MN स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिख देंगे, ON को क्लियर कर दो, स्क्वायर रूट यहाँ लगा दो, ON इज इक्वल टू हो जाएगा इन स्क्वायर रूट OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर प्लस 2OM MN cos थीटा हो जाएगा बेटा ना। तो ON की वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट OM की वैल्यू A स्क्वायर, MN की वैल्यू B स्क्वायर प्लस 2OM की वैल्यू A, MN की B cos थीटा। मिल गया फार्मूला ये, वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर इसमें चाहे तो आप वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं तो इसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये तो मिल गया R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इन स्क्वायर रूट, ये फार्मूला मिल गया आपको, ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे R की वैल्यू कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू कैसे मालूम चलेगी कि कितनी एंगल पे हमने वेक्टर्स को ऐड किया है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमको कैसे मालूम चलेगी, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला यूज कर लेंगे। ये फार्मूला मैं बनाने चल रहा हूँ, इसका भी डेरिवेशन देख लो। इसको हम क्या करेंगे, इसको tan में यूज कर देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PN अपान OP परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा ना। यहाँ क्या लिख देंगे PN अपान OP, ठीक। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN की वैल्यू क्या है, PN को क्या लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर और इसलिए मालूम है यहाँ पे इसके दोनों का रिलेशन क्या होगा, यानी कि MN और PN का रिलेशन क्या होगा sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा PN बटे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PN इज इक्वल टू MN cos sin थीटा, क्या हो जाएगा MN और ये क्या हो जाएगा sin थीटा। कहाँ से यूज करेंगे, सीधा सीधा इसी तरीके से, यानी कि क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू PN अपान MN, PN अपान MN, ठीक है। तो PN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MN sin थीटा, लिख देंगे बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो MN sin थीटा अपान OP है ना, OP को क्या लिख सकते हैं OM प्लस MP, ठीक। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा MN sin थीटा अपान OM प्लस MP को क्या लिखते हैं MN cos थीटा भी तो लिखते हैं ना, MN cos थीटा हो जाएगा। वैल्यू रख दो, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN की वैल्यू क्या है, MN की वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ B इसके साथ sin थीटा अपान OM की वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ A प्लस MN की वैल्यू क्या, B cos थीटा। ये फार्मूला भी इसी के साथ साथ आपको मिल गया। देखो बेटा, ये जो डेरिवेशन मैंने आपको शो किया है आज के दिन, अगर इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में लिखो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो फिर से पूछो, लेकिन इसको पढ़ते चलो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको फ़ोन करो, हमारा फ़ोन नंबर है 9956268460, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो फिजिक्स में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप नोट्स बनाओ बढ़िया, अच्छा तैयार करो। आपके पास अवसर है ना, देखिए एक अवसर है,
और अवसर का लाभ लेना सीखो। आप घर पे अपने बैठ के बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं कोई कमी आ रही, दिक्कत आ रही, फोन करके पूछो, ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, लेकिन पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और आप पढ़ रहे हैं, हमको विश्वास है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।